बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर क्लास। Dear class, welcome to all of you as a respectable member of Darul Arqam School, Umar Campus, College Road, Daska. So dear students, today we will learn about the rules of the Lewis acid. लिविस एसिड के बारे में हमने जो है वो मतलब लिविस एसिड बेस कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था उसमें यही था कि कोई भी सब्सटेंस लिविस एसिड जो है, पहले लिविस एसिड की बात करते हैं। लिविस एसिड में मतलब कोई भी सब्सटेंस जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर रिसीव कर सकता है या उसको हासिल कर सकता है, उसको अकोमोडेट कर सकता है अपने वैलेंस शेल में, या उसको मतलब क्या करता है अटेन करके जो है वो मतलब अपने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, तो उसको लिविस एसिड कहेंगे। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द लिविस कॉन्सेप्ट फर्स्ट द फर्स्ट स्पीशीज़ कैन एक्ट एज अ लिविस एसिड, यानी कि कोई भी स्पीशीज़, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो क्या कर सकता है, लिविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकता है। किस तरह से? मतलब कि उसका जो है वो क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल होना चाहिए। मतलब कि उसका जो है सेंट्रल एटम है वो इनकम्प्लीट, उसका जो है वो क्या होना चाहिए कि वैलेंस शेल जो है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो फिर इस तरह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर रिसीव कर सकेगा। फॉर एग्जांपल बोरान ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इसमें बोरान, एल्यूमिनियम और फेरिक ये जो हैं वो क्या करते हैं कि एज ए लिविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वैलेंस शेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है और उसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है कि वो रिसीव कर सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये ग्रुप नंबर जो है वो 3 से जो है वो बिलोंग रखते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि इनके वैलेंस शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो होती है फिर भी कमी होती है। इस वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होते हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, लिविस एसिड कहा जाता है, कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर रिसीव कर सकते हैं उन्हें लिविस एसिड कहा जाता है। तो दूसरी बात ये सिंपली कैटाइंस जो होते हैं, कैटाइंस होते हैं आपको पता है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज उन पर होता है जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देते हैं। ऑल केटाइंस आर एक्ट एज अ लिविस एसिड, मतलब जितने भी केटाइंस होते हैं वो लिविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के डेफिसिट होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, उनका वैलेंस शेल जो होता है इनकम्प्लीट होता है। इस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके एज ए एसिड के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। सो लिविस बेस की हम बात करते हैं। लिविस बेस जो होता है कोई भी सब, पहले तो हमने पढ़ा है ना इसमें एसिड में कोई भी सब्सटेंस जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन का पेयर रिसीव कर सकता है वो लिविस एसिड होता है। अब ये देखें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा वो लिविस बेस होगा। जाहिर सी बात है अगर उसके जो है वो इलेक्ट्रॉन में जो है मतलब वैलेंस शेल में जो है वो डेफिसिट होना चाहिए, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सरप्लस होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। न्यूट्रल स्पीशीज़ हैविंग एट लीस्ट वन पेयर लॉन पेयर, यानी कि जो जिनके कोई भी ऐसा एटम या कंपाउंड जिसके मतलब कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद हो। पहले भी बताया ना, 2 तरह के जो होते हैं वो मतलब पेयर होते हैं, एक बॉन्ड पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। केमिकल बॉन्डिंग में जो टेक पार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर वो बॉन्ड पेयर होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता वो क्या होता है, लोन पेयर होता है। अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल ईटीसी आर द लिविस बेसिस बिकॉज दे कंटेन अ लोन पेयर, इनके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। अमोनिया NH3 हो गया, अमाइन NH2 हो गया, अल्कोहल्स जो है वो अल्काइल रेडिकल और साथ में जो है वो OH ग्रुप होता है। ये जो अमाइन है अमोनिया NH3 इसके ऊपर लोन पेयर है। उसके बाद अल्काइल अमाइन है, आर जो होता है वो अल्काइल को रिप्रेजेंट करता है और साथ में NH2 ये अमाइनो ग्रुप है। तो ये नेक्स्ट जो है वो अल्काहलिक ग्रुप है, OH जो होता है वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। सो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर एनाइंस, वहाँ पे तो मतलब कि लिविस एसिड में जो कैटाइंस होते हैं वो ऐसे मतलब कि क्या करते हैं कि एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एनाइंस जो होते हैं वो क्या करती हैं, एसिड के तौर पे जो होते हैं बेस के तौर पे एक्ट करती हैं। जैसे कि क्लोराइड आइन हो गया, साइनाइड हो गया, उसके बाद जो है वो साइनाइड है पहले, क्लोराइड आइन, हाइड्रोक्सल आइन, ETCR लिविस बेसिस। नेक्स्ट जो है इनका समरी जो है वो जितने हमने 3 कंसेप्ट पढ़े हैं, ऑर्गेनिस का, ब्रोंस्टेलोरी का और लिविस का। एसिड वो चीज़ होती है ऑर्गेनिस के अकॉर्डिंग जो क्या करती है कि वह हाइड्रोजन आयन, और जो मतलब कि बेस होता है वो गिव्स हाइड्रोक्सल आयन। इसमें जो प्रोडक्ट होती हैं साल्ट और वाटर होता है।
उसमें उसके बाद जो ब्रॉन्स्टेड लोरी होता है, डोनेट प्रोटॉन, एक्सेप्ट प्रोटॉन, कॉन्जुगेट एसिड बेस जो होता है इसमें जो है वो बनता है। लिविस जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर, एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और जो बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, और इनमें जो होते हैं वो अडक्ट बनती है, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट होती है, मतलब कि जो एसिड होता है वो एसिड के तौर पे एक्ट करता है, और जो बेस होती है वो बेस के तौर पे एक्ट करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर आल्सो लिविस बेसिस बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लिविस एसिड्स। ये एक पैरा सा दिया हुआ है जिसकी जो है वो लास्ट वाली 3 लाइंस जो होती हैं वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करने के लिए, लेकिन इसको जो है वो शुरू से आप पढ़ लें। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड एसिड कॉन्सेप्ट, अ बेस इज द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो ब्रॉन्स्टेड जो होता है वो बेस होता है। तो वाइल अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट अ बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो डोनेट इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो वो प्रोटॉन को भी जो होती है वो एक्सेप्ट कर सकती है। तो इट्स मीन जो ब्रॉन्स्टेड बेस होता है वो लिविस बेस भी होता है। यहाँ पे लिविस बेस जनरली contain one or more lone pair of electrons and therefore they can also accept a proton. Thus all Lewis bases are also Bronsted bases. यानी कि तमाम लिविस बेसिस जो होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी होते हैं। दूसरी तरफ जो होते हैं मतलब एसिड जो होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड जो होते हैं वो लिविस एसिड नहीं होते। उसकी रीज़न क्या है? ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर दोस विच कैन गिव अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोजन सल्फेट आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन जो होते हैं वो इस काबिल मतलब सॉरी ये जो होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑन द अदर हैंड ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर दोस विच कैन गिव अ प्रोटॉन, यानी कि जो प्रोटॉन देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके ये प्रोटॉन तो दे सकते हैं लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं होते। सो डैट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर नॉट लिविस एसिड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही टॉपिक था, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।